देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए आरबीआई ने एक बार फिर एक बड़ा कदम उठाया है। 7 अप्रैल को हुई मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक का फैसला 9 अप्रैल को आया और इस फैसले से लाखों लोन लेने वालों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मगर क्यों और इससे आपकी जेब पर क्या असर होगा, सब पर विस्तार से बात करेंगे दैनिक जागरण के स्पेशल शो मेरा पैसा में, क्योंकि मेरा पैसा आपका पैसा और सबका पैसा एक है। और इस शो में हम बात करेंगे उसी पैसे की। नमस्कार, मेरा नाम अमन जैन है और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का स्पेशल शो मेरा पैसा। सीधा खबर पर आते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है और अब नया रेपो रेट 6% हो गया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। और इसका असर होगा आपकी जेब पर, क्योंकि ये कोई आम कागजी फैसला नहीं है, बल्कि आपके घर के ईएमआई, आपके बिजनेस लोन और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी इसका सीधा असर पड़ने वाला है। इस फैसले के कुछ घंटों बाद ही देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एक्शन में आ गए। पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया सभी ने लोन ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। पीएनबी ने अपने आरबीएलआर में कटौती कर ब्याज दर घटा दी है। पहले 9.10% थी और अब सिर्फ 8.85%। इसी तरह इंडियन बैंक ने 0.35% की कटौती कर नई दरें अब 8.7% कर दी हैं। यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इन दोनों बैंकों ने भी बोझ कम किया है। अब नई दरें 8.8% तक पहुंच गई हैं। मगर सवाल ये कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? दरअसल इस साल दूसरी बार रेपो रेट में कटौती की गई है। पिछली बार फरवरी 2025 में कटौती हुई थी और तब ऐसा 5 साल बाद हुआ था। अब अप्रैल में दोबारा वही सिग्नल, महंगाई पर कंट्रोल और इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देने की कोशिश में आरबीआई ने ऐसा किया है। और इन दोनों ही बैठकों की अध्यक्षता की है नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने। दरअसल रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है। ये एक तरह से बैंकों के लिए लोन ब्याज दर का काम करता है। अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब है कि बैंकों को लोन महंगा पड़ने वाला है, जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर आपके लोन के ब्याज और ईएमआई पर देखने को मिलता है। और अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो इससे बैंकों को लोन और सस्ता पड़ता है और फिर आप और हम कम ब्याज में होम लोन, पर्सनल लोन या फिर कार लोन ले सकते हैं। रेपो रेट में कटौती और बढ़ोतरी का फैसला कई तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखकर लिया जाता है। इनमें से एक महंगाई भी है। इससे पहले 7 अप्रैल को पेट्रोल डीजल के उत्पाद शुल्क बढ़ाना, एलपीजी गैस के दामों में इजाफा होने की खबर से लोगों को बड़े झटके मिले हैं। इस बीच आरबीआई का ये फैसला जरूर राहत दे सकता है। तो अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं या फिर मौजूदा ईएमआई से परेशान हैं, तो आपके लिए ये वक्त हो सकता है राहत की शुरुआत का, क्योंकि जब रेपो रेट गिरती है तो लोगों की उम्मीदें थोड़ी और ऊंची उड़ान भरती हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।